कहानी बहुत ही भावुक अंदाज में शुरू होती है, जहां मुख्य किरदार कुनान देखने के मतलब पर सोच रहा होता है। कुनान जन्म से ही देख नहीं सकता और उसके परिवार ने इस सच्चाई को पहले ही स्वीकार कर लिया है। फिर भी घर के लोग उसे बार बार समझाते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और खुद पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार उसके पास एक हीरो जैसी आंखें हैं। लेकिन कुनान के मन में ये बात बैठ नहीं पाती। वह खुद से पूछता रहता है कि आखिर वह दूसरों की तरह क्यों नहीं देख सकता और भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये सवाल उसे अंदर से परेशान करता रहता है। इसी बीच उसके टीचर उसे पढ़ाई के लिए बुलाते हैं और हवेली की एक नौकरानी उसे पकड़कर क्लासरूम तक ले जाती। तलवार की ट्रेनिंग कुनान को काफी कठिन लगती है, क्योंकि उसका शरीर उतना मजबूत नहीं है। लेकिन नौकरानी उसे हौसला देती है और कहती है कि अगर वह मैजिक का सही इस्तेमाल करे तो वह बहुत कुछ कर सकता है। ये बात कुनान के दिल में उतर जाती है और वह सोचने लगता है कि बिना किसी सहारे के वह कितना आगे जा सकता है। उसे अच्छे से पता है कि वह अकेले चल नहीं सकता, खुद से रोजमर्रा के काम नहीं कर सकता और हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहता है। इसलिए यह एहसास उसे और भी दुखी कर देता है। कुछ देर बाद कुनान उस कमरे में पहुंचता है जहां उसका मैजिक सिखाने वाला मास्टर मौजूद होता है। पढ़ाई शुरू होते ही टीचर उससे पूछती हैं कि वह पहले से क्या कर सकता है। तभी कुनान अपनी वॉन्ड उठाता है और पानी का एक स्पेल करता है। ये देखकर टीचर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में वह पहले ही वाटर मैजिक सीख चुका है। कुनान मासूमियत से पूछता है कि उसने जो पानी बनाया है उसका साइज कितना है। टीचर कहती हैं कि वह लगभग एक आंख के बराबर है, लेकिन अपनी बात का एहसास होते ही तुरंत माफी मांग लेती हैं। उसी पल कुनान को एक बड़ा एहसास होता है कि वह मैजिक की शक्ल देख सकता है। ये जानकर वह अंदर से बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि वह भी किसी तरह इस दुनिया को देख पा रहा है। इसके बाद वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगता है। उसे ये अजीब लगता है कि वह हमेशा बिना सोचे समझे खाना खा लेता है और हर चीज को सिर्फ छूकर और महसूस करके पहचानता है। जब वह लेट्यूस खाता है तो उसे लगता है कि वह घास खा रहा है। तब नौकरानी उसे प्यार से समझाती है कि यह एक सब्जी है जिसे लेट्यूस कहते हैं। फिर वह बताती है कि ब्रेड पर जो लगा है वह बटर है। जब कुनान एक और फल उठाता है तो वह बिना किसी के बताए पहचान लेता है कि यह सेब है। ये देखकर नौकरानी समझ जाती है कि वह बहुत सारी नई चीजें सीख रहा है और दुनिया को अपने ही तरीके से जानने की कोशिश कर रहा है। जब वह स्ट्रॉबेरी सूंघता है तो उसकी खुशबू उसे बहुत तेज लगती है और नौकरानी खुशी खुशी अलग अलग खाने की चीजें उसके गाल से लगाकर उसे पहचानने को कहती है, जिससे कुनान थोड़ा परेशान हो जाता है और वह तुरंत माफी मांग लेती। बाद में उसकी टीचर लाइब्रेरी में आती हैं और पूछती हैं कि आज वह कौन सी किताब सुनना चाहता है। कुनान होली नाइट ऑफ हंगरी के इतिहास के बारे में सुनने की इच्छा जताता है। यह सुनकर टीचर हैरान होती हैं, लेकिन नौकरानी कहती है कि अगर कहानी भारी लगे तो वह बीच में रुक सकता है। कहानी में बताया जाता है कि बहुत पुराने समय में एक भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें कई देशों के हीरो और एक डायमंड लॉर्ड आमने सामने आए थे। उस राज्य के महान हीरो हिस्टोलिया ने दुश्मन को हरा दिया, लेकिन इस लड़ाई में उसका एक हाथ और एक पैर कट गया। युद्ध के बाद उसके वंशजों में कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनके हाथ, पैर या आंखें नहीं थी। इन्हें हीरोज स्कार्स कहा जाने लगा और लोग उन्हें उसी महान हीरो का पुनर्जन्म मानने लगे। कुनान साफ शब्दों में कहता है कि वह सिर्फ खुद है और अपनी ताकत अपनी मेहनत से हासिल कर रहा है। वह एक साथ कई पानी के गोले बना देता है और उसके लिए मैजिक सीखने का मतलब है दुनिया को महसूस करना और समझना। लेकिन हर बार मैजिक इस्तेमाल करने के बाद वह इतना थक जाता है कि बेहोश हो जाता है। जब नौकरानी उसे कमरे में ले जाती है तो वह पूछती है कि क्या उसका प्यार और देखभाल उसके लिए काफी नहीं है। कुनान मुस्कुराकर कहता है कि ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा है और वह दिल से उसे धन्यवाद देता है। मजाक में नौकरानी कहती है कि अगर प्यार काफी नहीं है तो साथ में सोना ही हल है, लेकिन कुनान कहता है कि अभी उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो मानता है कि उसके पास अभी उतना ज्ञान और शारीरिक ताकत नहीं है कि वह बड़ी मैजिक कर सके। नौकरानी को लगता है कि उसे अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि वह अभी सिर्फ 7 साल का है। कुनान को लगता है कि वह बाकी बच्चों से पीछे रह गया है और यह सोचकर वह खुद से निराश हो जाता है। नौकरानी उसे समझाती है कि उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और अपने शरीर की सीमाओं को समझना चाहिए। कुनान कहता है कि वह मसल्स बनाना चाहता है, लेकिन दौड़ना और चलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तब नौकरानी तलवार की ट्रेनिंग का सुझाव देती है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। आइको उसके पिता से बात करके एक अच्छे ट्रेनर को बुलाने का फैसला करती है और कुनान उसे धन्यवाद देता है। अगले दिन एक फेंसिंग इंस्ट्रक्टर आता है और ट्रेनिंग शुरू होती है। तभी प्रोफेसर जेनी वहां पहुंचती हैं और देखकर समझ जाती हैं कि कुनान में काफी बदलाव आ चुका है। जब वह दोबारा वाटर मैजिक करता है और कई पानी के गोले बनाता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं और टीचर को यह देखकर थोड़ा डर भी लगता है। इसके बाद कहानी मीरा पर जाती है, जो कुनान की होने वाली पत्नी है। रास्ते में वो बताती है कि कुनान के पास हीरो के निशान हैं और ये शादी राज्य के लिए बहुत जरूरी है। पहले जब वे मिले थे तो कुनान हमेशा उदास और दूर दूर रहता था, लेकिन अब जब मीरा वहाँ पहुँचती है तो कुनान उसे मुस्कुराकर स्वागत करता है। ये देखकर मीरा हैरान रह जाती है और जब कुनान अपने मैजिक से अपने सिर के ऊपर इंद्रधनुष बनाता है तो वह पूरी तरह मोहित हो जाती है। कुनान उससे माफी मांगता है और मीरा भी माफी मांग लेती है और
इसी के साथ कहानी उम्मीद, बदलाव और नई शुरुआत की भावना के साथ आगे बढ़ती है। वह मीरा से कहता है कि वह उसकी बातें सुने, क्योंकि उसने हाल ही में जिंदगी में कुछ अच्छे और मजेदार पल महसूस किए हैं। कुनान को इतना खुश और खुला हुआ देखकर मीरा का दिल और भी पिघल जाता है और वह उससे और ज्यादा प्यार करने लगती है। जब मीरा अपने घर वापस जाती है तो उसका मन बहुत हल्का और चमकदार महसूस करता है। वह उस दिन को बहुत खूबसूरत मानती है और दिल ही दिल में सोचती है कि वह जल्द ही फिर से कुनान से मिलेगी। इसके बाद सीन फिर से कुनान पर आता है, जहां वह खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह उसकी जिंदगी में पहली बार है जब उसने खुद आगे बढ़कर किसी का हाथ थामा है। ये देखकर नौकरानी बहुत खुश हो जाती है और मजाक में कहती है कि यह साबित करता है कि कुनान एक सच्चा जेंटलमैन बन रहा है। अगले दिन कुनान अपनी टीचर से कहता है कि वह उसे शूरवीरों और चिवेलरी के बारे में और पढ़कर सुनाए, क्योंकि वह मीरा के लायक बनना चाहता है। आखिरी सीन में टीचर को यह एहसास होता है कि जो कुछ कुनान कर रहा है वह उसके लिए अब आसान नहीं रह गया है। वह समझ जाती है कि वह खुद एक साथ साथ पानी के गोले भी ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकती और धीरे धीरे उसे साफ दिखने लगता है कि कुनान बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। इतने कम समय में ही वह उस लेवल पर पहुंच गया है जहां बेसिक मैजिक में उसे सिखाने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए वह फैसला करती है कि अब उसे इंटरमीडिएट मैजिक सिखाना होगा। असल में उसकी योजना सिर्फ एक बच्चे को बेसिक मैजिक सिखाने की थी, क्योंकि उसमें मेहनत कम लगती थी और मेहनताना ठीक ठाक मिल जाता था। ठीक वैसे जैसे किसी गुरुकुल में शुरुआती शिक्षा दी जाती। मैजिक काम का जरूर है, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता और कुनान अभी बहुत छोटा है कि इतनी एडवांस टेक्निक संभाल सके। फिर भी टीचर समझती है कि अभी हार मानना सही नहीं है और वह यह काम जारी रखने का फैसला करती है, क्योंकि आखिरकार उसे भी अपनी रोजी रोटी चलानी है। अगले दिन वह कुनान को सिखाने का फैसला करती है कि पानी में भावनाएं कैसे डाली जाती। दिखाने के लिए वह एक ठंडा बर्फ जैसा गोला बनाती है और दूसरा गर्म पानी का, और समझाती है कि इससे स्पेल में अलग पहचान आती है। उसके हिसाब से यही चीज एक मैज की अलग पहचान बनाती है और टैलेंट का फर्क दिखाती है। इसके बाद कुनान खुद कोशिश करता है। वह मैजिक करता है और आइको से उसे चखने के लिए कहता है। जैसे ही आइको चखती है वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह प्लम जूस जैसा स्वाद होता है। टीचर को गहरा झटका लगता है, क्योंकि जो चीज उसने पूरी रात पढ़कर समझी थी कुनान ने उसे कुछ ही सेकंड में कर दिखाया। जब वह पूछती है कि क्या यह मुश्किल था, तो कुनान मासूमियत से कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रात होने पर कुनान 2 सेब लेकर फिर से प्रयोग करता है ताकि खुशबू को और अच्छे से समझ सके, लेकिन उसे दिक्कत होती है क्योंकि वह रंग नहीं देख सकता। रंगों को समझे बिना वह मैजिक में बदलाव नहीं कर पा रहा होता और न ही आंखें बना पाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह दुनिया में मौजूद हर चीज को देखना चाहता है। अगली सुबह जब वह नाश्ते के लिए नीचे आता है तो उसे एहसास होता है कि वह मैजिक के जरिए रंग देख पा रहा है। आइको ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन कुनान कहता है कि उसे लगता है वह अभी भी ठीक से नहीं देख पा रहा। आइको थोड़ा चिढ़ जाती है। तब कुनान उसे आराम से समझाता है कि वह रंगों को मैजिक के जरिए महसूस कर पा रहा है। वह एक हरा सेब उठाकर कहता है कि यह लाल है। तब आइको समझ जाती है कि उसके लिए रंग अलग हैं और वह अभी उनके नाम नहीं जानता। कुनान मान लेता है कि यह उसकी जिंदगी में पहली बार है जब वह ऐसे रंग देख रहा है। आइको उसे बताती है कि वह सेब हल्का हरा है। ये सुनकर कुनान और उलझ जाता है और समझता है कि किसी चीज को महसूस करना शायद सीखने में सबसे मुश्किल होगा। आइको उससे पूछती है कि प्लेट में कितने सेब हैं और कुनान जवाब देता है कि 5 हैं, 3 लाल और 2 हरे। आइको उसके इस बदलाव से बहुत प्रभावित होती है और बेसब्री से आगे क्या होगा यह देखने का इंतजार करने लगती है। जब वह कुनान के पिता को यह सब बताती है तो वह यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि उनका बेटा अब रंगों में फर्क कर सकता है। आइको समझाती है कि इस असर की सीमा थोड़ी है, लेकिन पास से और छूकर देखने पर रंग और साफ हो जाते हैं। पिता पूछते हैं कि क्या कुनान अब पढ़ भी सकता है, तो आइको बताती है कि वह अक्षरों पर उंगली फेरकर स्याही का रंग पहचान लेता है। पढ़ना उसे अभी सीखना है, लेकिन किताबों और चित्रों वाली गाइड्स उसे बहुत पसंद आने लगी हैं। पिता पूछते हैं कि क्या उसे वापस मुख्य हवेली में नहीं लाना चाहिए ताकि लोग चिंता न करें। आइको को लगता है कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुनान बहुत कुछ नया खोज रहा है और यह उसके लक्ष्य में रुकावट डाल सकता है। अगले दिन कुनान एक लाल पानी का गोला बना लेता है, लेकिन तभी उसका परिवार अचानक आ जाता है और वह गोला जमीन पर गिर जाता है। लाल पानी उसके पूरे शरीर पर फैल जाता है और यह देखकर उसकी माँ डर के मारे बेहोश हो जाती है। टीचर यह सब देखकर समझ जाती है कि कुनान के पास मैजिक की मात्रा असामान्य रूप से ज्यादा है। उसे नहीं पता वह कितनी दूर तक जा सकता है, लेकिन उसे लगता है कि वह मैजिक की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब ब्लू मैज हासिल कर सकता है। इसके बाद सीन कुनान के पिता और उसके बड़े भाई पर जाता है। पिता उसे किसी नोबल स्कूल में भेजने के बारे में सोचते हुए बताते हैं कि कुनान जन्म से ही ज्यादातर समय हवेली में रहा है और बाहर की दुनिया और अनजान लोगों से डर सकता है। इसलिए वह बड़े बेटे से कहते हैं कि वह अपने छोटे भाई का ध्यान रखे। बड़ा भाई याद करता है कि पहले वह उसकी रक्षा नहीं कर पाया था और यह सोचकर डरता है, लेकिन वह वादा करता है कि इस बार वह पूरी कोशिश करेगा और हर हाल में एक सच्चा बड़ा भाई बने। कहानी फिर
कुनान पर लौटती है, जो अब कई किताबें पढ़ने लगा है और उसकी तरक्की से सब बहुत खुश हैं। टीचर आती है और इस खुशहाल माहौल को देखकर मुस्कुरा देती। रात के शिष्टाचार सिखाने के बाद उसे याद आता है कि आइको चाहती थी कि कुनान में थोड़ा ह्यूमर भी हो, और वह सोचती है कि शायद यह काम कर रहा है। एक सलीकेदार और मजेदार लड़का कुनान पर झंझता है। भले ही वह थोड़ा अजीब लगे, फिर भी वह मानती है कि अब वह पहले से कहीं बेहतर और ज्यादा प्यारा हो गया है। रात होते ही आइको उसे उसके पिता से मिलाने ले जाती है। उससे पहले वह कुनान से कहती है कि वह मैजिक से उसे थोड़ा गर्म कर दे, और आइको अच्छा महसूस करती है। कुनान डरते हुए पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, लेकिन आइको उसे याद दिलाती है कि उसे पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी जब उसने खून जैसा गोला बनाया था। मुख्य हवेली पहुंचते ही बटलर उनका स्वागत करता है और थोड़ी देर में कुनान का भाई भी आ जाता है। पिता के कमरे की ओर जाते हुए भाई पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन कुनान कहता है कि अब उसे जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने आसपास सब महसूस कर सकता है। ये सुनकर भाई बहुत उत्साहित हो जाता है और समझ जाता है कि मैजिक की वजह से कुनान कितना मजबूत हो रहा है। माता पिता के सामने पिता गंभीर होकर बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुनान अब भी स्कूल नहीं जाना चाहता। कुनान कहता है कि वह नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वह लोगों के लिए परेशानी बन जाएगा और अभी वह दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत देना चाहता है। पिता कहते हैं कि वह चाहता है कि उसका बेटा वही करे जो उसे सही लगे। कुनान पूछता है कि अगर वह स्कूल नहीं गया तो क्या कोई दिक्कत होगी। पिता समझाते हैं कि सभी रईसों को स्कूल जाना जरूरी होता और तकनीकी रूप से कुनान भी एक एरिस्टोक्रेटिक स्कूल से जुड़ा है। कुनान पूछता है कि क्या ये काफी नहीं है, तो पिता बताते हैं कि हालात को देखते हुए राजा ने उसे स्कूल न जाने की खास इजाजत दी है। फिर भी वह कुनान से कहता है कि वह इस पर अच्छे से सोच ले। कुनान बस इतना पूछता है कि उसे अपनी जेब खर्च कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पर पिता मीरा को लेकर चिंता जताते हैं और कुनान से कहते हैं कि उसे इस रिश्ते को और गंभीरता से लेना चाहिए। जो रईस अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते उन्हें समाज में नीची नजर से देखा जाता है और इसका असर प्रिंसेस मीरा के भविष्य पर भी पड़ सकता है। ये बात समझते ही कुनान फैसला करता है कि वह एकेडमी जाएगा। शुरुआत में उसे यह सब बहुत झंझट लगता है, लेकिन उसके पिता समझाते हैं कि उसे सालों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रमोशन एग्जाम देना है। कुल 5 टेस्ट होते हैं, यानी 5 बार जाना ही काफी है और उसे आधिकारिक डिप्लोमा मिल जाएगा। उसका बड़ा भाई बताता है कि वह और प्रिंसेस अमेरिका अगली परीक्षा में ग्रेजुएट कर लेंगे और आखिरकार साथ हो जाएंगे। अगर यही तय है तो माँ सारी तैयारियों की जिम्मेदारी ले लेती। जाने से पहले पिता कुनान को याद दिलाते हैं कि वहाँ रॉयल फैमिली के और भी लोग पढ़ते हैं और उसकी मुलाकात मिराका से भी हो सकती है। भाई उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक रहेगा। इसके बाद सीन कुनान और मिराका की बातचीत पर जाता है, जहाँ कुनान उसे बताता है कि वह एकेडमी में 5 दिन के लिए एग्जाम देने जाएगा। अमेरिका ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि वह अपने होने वाले पति के साथ समय बिता पाए। कुनान को ठीक से समझ नहीं आता कि स्कूल कैसे चलता है, लेकिन वह वादा करता है कि पूरी कोशिश करेगा। उसके मन में हल्की बेचैनी भी होती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ लोग प्रिंसेस से जल सकते हैं। उसे माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है और वह सोचता है कि क्या मीरा ज्यादा पॉपुलर नहीं है। वह अपनी सेफ्टी के लिए एक वॉन्ड खरीदने का भी सोचता है। जब वह गाड़ी में बैठता है तो सफर को आरामदायक बनाने के लिए एक स्पेल करता है ताकि झटके न लगे, क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि इससे कमर में दर्द होता है। रास्ते में भाई उसे पूछता है कि क्या वह इतनी दूर जाने से डर रहा है, लेकिन कुनान कहता है कि अब वह नहीं डरता क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। फिर भी उसे याद आता है कि पहले जब वह गिरा था और चोट लगी थी तो सब बहुत घबरा गए थे और उस बात का बोझ वह लंबे समय तक अपने दिल में लेकर चला। अब वह कहता है कि सब ठीक है। पहले उसे हर वक्त बस गायब हो जाने की इच्छा होती थी, लेकिन अब वह एहसास पीछे छूट चुका है। अब वह जीने का पक्का इरादा कर चुका है। उसका भाई साफ देख पाता है कि कुनन कितना बदल गया है। कुनन कहता है कि अगर दुनिया के सारे इंसान भी गायब हो जाए तब भी वह जीना चाहेगा क्योंकि उसके अंदर जिंदा रहने की बहुत मजबूत चाह है। एकेडमी पहुंचते ही उसका स्वागत उसकी प्यारी पत्नी करती है। अंदर जाते समय वह थोड़ा रुकता है और अपने चारों ओर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी और अनगिनत आवाजें महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह पुराना कुनन होता तो शायद यहाँ कदम रखने से पहले ही हिचक जाता। इसके बाद सीन उस टीचर पर जाता है जो उसके साथ रहने वाली है। उसे याद आता है कि जब वह कुनान से पहली बार मिली थी तब वह कितना छोटा था और वह सोचती है कि क्या वह इन 5 दिनों में उसे सही दिशा दे पाएगी। ध्यान से देखने पर उसे लगता है कि कुनान काफी मैच्योर हो चुका है और अब तो वह उससे आगे चल रहा है। फिर भी वह उसे आवाज देती है और खुद को एकेडमी की टीचर और उसकी ट्यूटर के रूप में फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करते दिखते हैं और कहते हैं कि 100 साल में वही इकलौता है जिसे वह ब्लेसिंग मिली है। एक लड़का जलन दिखाता है जबकि उसके दोस्त कहते हैं कि कुनान कोई खास नहीं है, लेकिन असली जलन तब सामने आती है जब वे मीरा को कुनान के साथ देखते हैं। क्लासरूम में पहुंचकर टीचर पूछती है कि क्या कुनान को एग्जाम का तरीका पता है। वह जवाब देता है कि 5 दिन के टेस्ट होते हैं। टीचर बताती है कि हर टेस्ट का एक तय समय होता है। एग्जाम खत्म होने के बाद कुनान सब कुछ सही कर लेता है
और टीचर उससे बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद कुनान एकेडमी के गलियारों से गुजर रहा होता है कि एक लड़का आकर उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि कुनान को सच में उसके पिता की ब्लेसिंग मिली है। ये लड़का लायोल होता है जो मीरा का भाई है। माहौल बिगड़ता देख कुनान फैसला करता है कि बात को यहीं खत्म किया जाए। वह आसपास के पानी से एक इल्यूजन बनाता है जिससे ऐसा लगता है कि प्रिंस ने अपने कपड़े गीले कर लिए हों। लोग हंसने लगते हैं और लायोल शर्म से भाग जाता है। ये देखकर कुनान का भाई घबरा जाता है, लेकिन कुनान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, गर्मा गर्म समोसा खाने। एपिसोड का अंत मिराका के भाई के गुस्से से भरे चेहरे के साथ होता है जो कुनान से बदला लेने की आग में जल रहा हो।